हेलो दोस्तों। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जो पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नया पॉजिटिव पे सिस्टम जो लॉन्च हुआ है और ये किस तरीके से काम करेगा और ये कस्टमर के लिए क्यों बेनिफिट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पॉजिटिव पे सिस्टम जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, एक्चुअली में बैंक में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम जानते हैं कि ये किस लिए यूज होगा। तो आपको बता दें कि ये क्लियरिंग हाउस में यूज होगा। जो आपके चेक क्लियर होने के लिए जाते हैं, किसी भी बैंक में किसी पार्टी को आप देते हैं, तो वो पार्टी जब चेक को प्रेजेंट करती है तो सीटीएस के थ्रू ये क्लियर होता है। सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है जो क्लियरिंग हाउस के लिए यूज होता है। तो इसमें आप जानते हैं पहले ड्राई बैंक को कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें ड्राई बैंक, प्रेजेंटिंग बैंक, एक ड्रायर और एक पेई होता है। तो आप ड्रायर वो होता है, जैसे आपको बैंक मिला तो आपका बैंक ड्रायर है और आप ड्राई हैं, तो आप ड्राई करते हैं, पेई के नाम से चेक ड्रा करते हैं। पेई अपने प्रेजेंटिंग मतलब वो अपने बैंक में ले जाकर प्रेजेंट करता है, जो क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्लियर होने के लिए ड्राई बैंक, इट मीन्स आपके बैंक में वो प्रेजेंट होने के लिए जाता है और वहीं से क्लियर होता है। ये पूरा सिस्टम सीटीएस सिस्टम कहलाता है। इसी के थ्रू पूरा चेक क्लियर होता है। उसी इसी सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी फ्रॉड हो जाते थे। इन्हीं फ्रॉड के बचाव के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। और इस पे सिस्टम को समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या ये सिस्टम है और कैसे ये वर्क करेगा। तो पॉजिटिव पे सिस्टम, पहली बात तो अभी आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन ये इफ़ेक्ट होगा 1 जनवरी 2021 से इफ़ेक्ट में आएगा। मतलब 1 जनवरी 2021 के बाद ये सिस्टम लागू हो जाएगा और इसी सर्कुलर के तहत आपको प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो इसमें पॉजिटिव पे सिस्टम में कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई भी चेक इशू करते हैं, आप किसी भी पेई के नाम से जो चेक इशू करते हैं, तो उस चेक के संबंधित पूरी डिटेल आपको अपने बैंक को प्रोवाइड करनी होगी। इट मीन्स ड्राई बैंक को प्रोवाइड करनी होगी। जैसे आप उस चेक में जो भी पेई का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कितने अमाउंट का चेक है, चेक नंबर क्या है, ये पहले से आप बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे जब भी वो प्रेजेंटिंग बैंक आप ड्राई बैंक को प्रेजेंट करेगा, मतलब आपके बैंक को पेई द्वारा पेई को जो आप चेक दिए हैं, तो उसका प्रेजेंटिंग बैंक वो अपने बैंक में जाके जमा करेगा। उसका प्रेजेंटिंग बैंक आपका ड्राई बैंक है, ड्राई बैंक के पास क्लियरिंग हाउस या सीटीएस के थ्रू जब वो चेक आएगा, तो ये डिटेल जो आपने दिया है और चेक में लिखी हुई डिटेल दोनों को मैच किया जाएगा। अगर दोनों डिटेल मैच करती हैं तो वो चेक ऑनर कर दिया जाएगा, इट मीन्स पास कर दिया जाएगा, जिससे वो पे का आपका जो अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर पे के पास चला जाएगा। अगर इसके बाद भी जो, जैसे ये फ्रॉड के लिए मेनली यूज किया गया है कि चेक से संबंधित फ्रॉड हो जाते हैं, जिस चेक में मॉडिफाई करके चीज़ें अधिक पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो ये उसी से संबंधित फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। इस सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया और ये पॉजिटिव पे सिस्टम सभी बैंकों को प्रोवाइड किया जाएगा एनपीसीआई के थ्रू। इसमें 50,000 और 50,000 से ऊपर वाले चेकों के लिए लागू होगा, जो कंपलसरी नहीं है, एकदम कंपलसरी नहीं है। आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन पाँच आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार 5 लाख से ऊपर वाले जितने भी चेक हैं उसके लिए बैंक इसको मैंडेटरी भी कर सकता है। और अगर इस पे सिस्टम की बात की जाए, तो अगर इसमें इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर फ्रॉड हो जाते हैं, तो इसको पूरी तरीके से बैंक ही डील करेगा और बैंक आपको उससे संबंधित हर्जाना प्रोवाइड करेगा। बैंक इससे संबंधित आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा कि पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे काम करता है। इससे संबंधित बैनर लगाएंगे, एसएमएस अलर्ट के थ्रू अवेयर करेगा, ब्रांच में डिस्प्ले के थ्रू अवेयर करेगा, एटीएम और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। ये डायरेक्टिव जो इशू किए गए हैं, ये पेमेंट
एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत सेक्शन 18 के तहत इशू किए गए हैं। इस नियम को लागू करने के लिए हम जानते हैं कि फ्रॉड जो हो रहे हैं उसको फ़ायदा मिलेगा, फ्रॉड से बचाव होगा, कस्टमर का बचाव होगा। इस नियम को लाने का मुख्य उद्देश्य बैंकों में होने वाले चेक फ्रॉड को समाप्त करना है और चेक पेमेंट को सुरक्षित बनाना है। चेक का पेमेंट जो होता है उसको सुरक्षित बनाना है। अगर बात की जाए पॉजिटिव पे सिस्टम को इनोवेशन की, तो इसको आईसीआईसी बैंक ने बहुत पहले ही लॉन्च कर चुका है अपने कस्टमरों के लिए। उसी में आगे कदम बढ़ाते हुए सभी बैंकों के लिए आरबीआई ने इसको लॉन्च कर दिया है, जो 1 जनवरी 2021 से इफ़ेक्टिव होगा। थैंक यू।